हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के पेपर एनालिसिस के बारे में। जो अभी यानी पेपर चल रहे हैं उनके यानी पेपर के एनालिसिस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो यानी 9 जून को यानी जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि 6 जून के बाद यानी 2 दिन के यानी गैप के बाद यानी 9 जून को यानी ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है। उसके यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जितने भी प्रश्न यानी 9 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए उन सभी प्रश्नों के बारे में एनालिसिस करेंगे। और साथ के साथ हम आपको बता दें कि अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आपके यानी आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट भी लगातार कराए जा रहे हैं। तो आप इस यानी अपने यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले यानी लगातार अपडेट मिलती रहा करेगी। और ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के यानी एनालिसिस की भी वीडियो आपको यानी लगातार मिलती रहेगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। यानी 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का यानी आयोजन किया गया। ऑप्शन ए आदिवासी अधिकार दिवस, ऑप्शन बी जनजातीय एकता दिवस, या ऑप्शन सी यानी जनजातीय गौरव दिवस, या ऑप्शन डी यानी स्वतंत्रता संग्राम दिवस। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? यानी ऑप्शन सी जनजातीय गौरव दिवस। क्या यानी जनजातीय गौरव दिवस यानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के रूप में यानी इस दिवस को मनाया गया। और साथ के साथ हम बता दें कि ये जो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के रूप में यानी जो 2024 में यानी जनजातीय दिवस कौन सा यानी जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है, वो ये समारोह आयोजित किया गया है। ये यानी दिवस पहली बार यानी कब यानी पहली बार यानी 15 नवंबर 2021 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 15 नवंबर 2021 को ये यानी पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है यानी अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है। ये भी यानी 9 जून को फर्स्ट शिफ्ट में ही सभी प्रश्न लगातार यानी काफ़ी अच्छे प्रश्न आए हैं। तो सभी साथी यानी जिनके अभी पेपर नहीं हुए आरआरबी एनटीपीसी के, वो अच्छे से इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपके भी यानी एग्जाम में आएंगे। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, जिससे आपको अपने यानी एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। यानी अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी यानी बांग्लादेश। इस प्रश्न का यानी उत्तर क्या सही होगा? यानी म्यांमार। कौन सा देश यानी अरुणाचल प्रदेश के यानी पूर्व में स्थित है? तो आपका यानी म्यांमार स्थित है। क्या स्थित है? यानी म्यांमार स्थित है। और आपके यानी इसके यानी पश्चिम में यानी अरुणाचल प्रदेश के में क्या स्थित है? भूटान। क्या स्थित है? यानी भूटान स्थित है आप यानी इसके पश्चिम में। और इसके उत्तर में यानी इसके उत्तर में चीन यानी या तिब्बत यानी चीन या तिब्बत यानी स्थित है। किसके? यानी आपके इसके अरुणाचल प्रदेश के। और इसके दक्षिण में क्या है? यानी दक्षिण में आपका असम और क्या है आपके नागालैंड। ये किसमें यानी दक्षिण में स्थित हैं। और अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। कब? 20 फरवरी 1987 को हुई थी। और इसकी राजधानी है वो है ईटानगर। यानी इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। किसकी? यानी इसकी जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। अगला प्रश्न है पोषण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला बाल विकास मंत्रालय, या ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का क्या उत्तर है? महिला एवं
बाल विकास मंत्रालय। यानी पोषण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और ये कब किया गया था, 8 मार्च 2018 को। कब, यानी 8 मार्च 2018 को ये शुरू किया गया था। यानी किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यानी किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरू किया गया था। 8 मार्च 2018 को ये शुरू किया गया था। और ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपको यानी बच्चों एवं किशोरियों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ये यानी बनाया गया। किसके लिए, यानी बच्चों के लिए और किशोरियों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए और जो स्तनपान कराती महिलाएं उनके लिए ये यानी पोषण अभियान शुरू किया गया था। किसके द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 8 मार्च 2018 में। अगला प्रश्न है, हम डेटा को व्यवस्थित या अरेंज क्यों करते हैं। ऑप्शन ए, ताकि डेटा मिट जाए, या ऑप्शन बी, ताकि डेटा को छुपाया जा सके, या ऑप्शन सी, ताकि डेटा सुंदर दिखे, और ऑप्शन डी, ताकि डेटा को व्यवस्थित और आसानी से समझा जा सके। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, यानी ताकि डेटा को व्यवस्थित और आसानी से समझा जा सके, इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश का अंधत्व से यानी ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया गया है। यानी ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी चाड, या ऑप्शन डी इथोपिया। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है नाइजीरिया। यानी किसके द्वारा, यानी किसे यानी ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया गया है, नाइजीरिया को। किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य यानी संगठन के द्वारा नाइजीरिया को यानी ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया गया। किससे मुक्त घोषित किया गया है, यानी ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, सुनीता विलियम्स कुल कितने दिन अंतरिक्ष में रही हैं। ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 286, या ऑप्शन डी 300 दिन। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 286 दिन। यानी कितने दिन रही हैं, 286 दिन यानी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रही हैं। और उनके साथी और कौन यानी थे, बुच, यानी उनके साथ कौन थे, बुच बिलमोर। यानी कौन और थे, बुच बिलमोर ने यानी इंटरनेशनल यानी ISS पर 9 महीने बिताए। कितने महीने, यानी 9 महीने बिताए। कितने, यानी 9 महीने बिताए। जिसके बाद यानी कब, 19 मार्च 2025 को यानी वह पृथ्वी पर लौटे। कब लौटे, 19 मार्च 2025 को वह यानी पृथ्वी पर लौटे। अगला प्रश्न, इतिहासकार सर हिंदी ने किस वंश को तुर्की के खिलाफ जोड़कर बताया है। ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी मुगल वंश, ऑप्शन डी सातवाहन वंश। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर है मुगल वंश। यानी किसके साथ यानी किस वंश को तुर्की के खिलाफ जोड़कर बताया, मुगल वंश को यानी बताया किसने, सरहिंदी ने। इन्हें यानी क्यों बताया सरहिंदी ने, तो इन्हें इसलिए बताया क्योंकि मुगल शासक यानी अपने आप को तुर्की के खलीफा से संबंध रखते थे। किससे, यानी तुर्की के खलीफा से संबंध रखते थे। किससे, यानी तुर्की के खलीफा से संबंध रखते थे। इसलिए यानी इतिहासकार सरहिंदी ने यानी इन्हें तुर्की के खलीफा से जोड़कर बताया। अगला प्रश्न है, सहकारी समितियों के अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने के लिए
या ऑप्शन बी सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को मजबूत तो और पारदर्शी बनाने के लिए, या सहकारी समितियों की निजी कंपनियों में बदलने के लिए, या ऑप्शन डी सहकारी समितियों के करों को खत्म करने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को मजबूत और पारदर्शी करने के लिए, यानी सहकारी समिति अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। संसद द्वारा 97वें यानी कौन से 97वें संविधान संशोधन यानी 2012 में, कब? यानी 2012 में, यानी सहकारी समितियों के लिए एक कानून में बदलाव किया था। यानी संसद के द्वारा 97वें संविधान संशोधन में 2012 में ये यानी बदलाव किया था। अगला प्रश्न है, भारत और सिंगापुर की सेना का अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी देवलाली, या ऑप्शन सी पुणे, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी देवलाली महाराष्ट्र। भारत और सिंगापुर के बीच यानी अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? देवलाली यानी महाराष्ट्र में हुआ। और ये कब हुआ? ये हुआ था आपका यानी 30 नवंबर 2024 को। कब? यानी 30 नवंबर 2024 को ये हुआ है। और ये आपका यानी 13वां संस्करण है। कौन सा है? 13वां संस्करण है। और ये 28 से लेकर 30 यानी नवंबर तक हुआ था। कब तक? यानी 30 नवंबर तक ये हुआ था, 28 से लेकर के यानी 2024 में। और यानी अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण भी यानी देवलाली में ही हुआ था। वो कब हुआ था? 2022 में। यानी कब? 2022 में यानी हुआ था देवलाली में ही ये यानी 12वां संस्करण हुआ था। अगला प्रश्न, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में सरकार किस गठबंधन के तहत बनी है? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी और पीपुल्स यानी डेमोक्रेटिक पार्टी, या जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, या ऑप्शन सी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, या कोई गठबंधन नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका जम्मू और कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी JKNC, और यानी किसके द्वारा? ये यानी आपकी बीजेपी। यानी वर्तमान समय में जम्मू और कश्मीर में सरकार किस गठबंधन के तहत बनी है? जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC और बीजेपी। यानी किस किस का? जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी। अगला प्रश्न 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर यानी कौन सा देश है? ऑप्शन यानी इसका सही होगा यानी डायरेक्ट डेनमार्क। यानी कौन सा है? यानी डेनमार्क है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर यानी कौन सा देश है? तो यानी डेनमार्क इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें संगीत का उपयोग नहीं होता? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी छऊ, ऑप्शन डी कथक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा छऊ। अगला प्रश्न है, भोलेनाथ तिवारी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी यानी संथाल, ऑप्शन सी 1857 का सिपाही विद्रोह, या ऑप्शन डी यानी बारदौली सत्याग्रह। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा 1857 का सिपाही विद्रोह। यानी किससे संबंधित थे? 1857 के सिपाही विद्रोह से ये संबंधित थे।